श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। सर्वप्रथम इस ग्रंथ के प्रारंभ में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य भगवान कौन है? नाम नहीं लिया, कह सकते थे कृष्ण, राम, नरसिंह, लेकिन भगवान का कोई नाम नहीं लिया वेद व्यास जी ने। मंगलाचरण में लक्षण तो बताया लेकिन कोई नाम स्मरण नहीं किया। व्यास जी कहते हैं वे भगवान कौन? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा पालित होता है और अंत में जिनमें लय को प्राप्त हो जाता है वे भगवान। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। और उसकी विशेषता क्या है? बोले अभिज्ञ, वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है। स्वराट, स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपनी सत्ता से सत्तावान है, जिसको किसी के सत्ता की अपेक्षा नहीं। परमात्मा का ये लक्षण है। हमारी आपकी जो सत्ता है इसमें बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। आपकी बड़ी सत्ता है लेकिन खुले मैदान में नहीं रह सकते, घर का आश्रय लेना पड़ेगा। आप बड़े अच्छे हैं लेकिन बिना खाए भूख की निवृत्ति नहीं होगी। खाएंगे तब शरीर में ऊर्जा आएगी, नहीं तो पड़े रहेंगे। हम पराधीन हैं और परमात्मा बोले वो स्वराट है, स्वयमेव राजते इति स्वराट, उसे किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। हम आप एक कोठरी भी बनावें, एक कमरा भी बनावें तो जमीन चाहिए, ईंटा चाहिए, पत्थर चाहिए, मट्टी चाहिए, वो भी हम अपने से नहीं कर सकते। बनाया सब कुछ मिले तो हम बना लेते हैं। जमीन हम नहीं बनाते, मिट्टी हम नहीं बनाते, पानी हम नहीं बनाते, लेकिन इन वस्तुओं को लेकर के जोड़ करके कुछ बना लेते हैं तो कहते हैं हमने किया। और भगवान बोले भगवान ये संपूर्ण सृष्टि करते हैं, किसी से उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ये वेदांत है महाराज। जिन सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहूं अघारी चिंत्य हमारी, जानिए भगति न पूजा। ये शरणागति है महाराज गोस्वामी जी। तो संपूर्ण सृष्टि को जो अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न करते हैं, उनका संकल्प ही सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे भगवान स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो सृष्टि के प्रारंभ में अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर देते, अर्थात उनके अंदर अनंत ज्ञान भी है। वेद जो ज्ञान राशि है, अनंताह वै वेदाह, वेद भी अनंत है। क्यों? बोले वेद क्या है? परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के अंदर जो नित्य ज्ञान है, धर्मभूत ज्ञान, वही तो वेद है और वह वेद अनंत है। तो भगवान उस अनंत ज्ञान को अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर देते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए एक तो सबसे पहले वस्तु होती है ज्ञान और दूसरा क्रिया, तब कोई कार्य होता है। आपको भोजन बनाना है तो पहले ये ज्ञान हो कि भोजन में क्या क्या होता है और किन किन वस्तुओं से भोजन बनता है, पहले ज्ञान उसका हो। लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कुछ करोगे तब भोजन बनेगा, अपने से नहीं बन जाएगा। आपको ज्ञान है भोजन का कि पात्र में चावल डाल दो, इतना पानी डाल दो, फिर उसको उठा करके चूल्हे पर रख दो, इतनी देर तक उसे पकाओ तो बन जाएगा, ये ज्ञान तो है। चावल क्या है, पानी क्या है, पात्र क्या है, इसका भी ज्ञान है। लेकिन वह वस्तु तब निर्मित होगी जब वो क्रिया रूप में परिणत हो। तो ज्ञान और फिर ज्ञान के अनुकूल क्रिया, तब किसी कार्य का संपादन दुनिया में होता है। तो भगवान के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, तो भगवान के अंदर संपूर्ण सृष्टि का पहले ज्ञान विद्यमान हो, क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है और कौन कौन वस्तुएं कैसे बनेंगी, और फिर उसके लिए भगवान क्रियाशील होते हैं, उसका संकल्प करते हैं, फिर ये संपूर्ण चराचर सृष्टि बन करके प्रकट हो जाती है। तो भगवान ब्रह्मा के हृदय में अनंत ज्ञान अपने संकल्प मात्र से प्रेषित कर देते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, जो अपने प्रकाश के द्वारा समस्त अंधकार को निरस्त कर देते हैं, ऐसे तेजोमय जो भगवान हैं, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। अब वो परम सत्य कौन है? भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये स्पष्ट नहीं कहा। कारण बोले अगर किसी
एक स्वरूप का नाम ले लेंगे तो दूसरे स्वरूप के जो उपासक हैं वो कहेंगे मेरे उपास्य का नाम नहीं लिया। ये तो कृष्ण उपासकों का ग्रंथ है। राम जी का नाम ले लेंगे तो कृष्ण उपासक कहेंगे ये तो राम जी के उपासकों का ग्रंथ है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता। और हर उपासक अपने इष्ट को, अपने आराध्य को परम सत्य ही स्वीकार करता है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सत्यम परम धीमहि। और कृष्ण के अर्थ में अगर इसका हम चिंतन करें तो चाहे राम जी के अर्थ में इसका चिंतन करें, चाहे नारायण के अर्थ में चिंतन करें, तीनों में यह अर्थ घटित हो जाता है। क्यों? बोले सत्य कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। आगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब देवताओं ने गर्भस्तुति की है, भगवान देवकी के गर्भ में आए तो देवता उस गर्भ की स्तुति करने के लिए आए। ये गर्भ कितना महान है। क्यों? बोले इस गर्भ में भगवान बैठे। संसार के प्राणियों को गर्भ बंधन से मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान गर्भ में आए, इसीलिए तो आए। और भगवान जब गर्भ में आए तो उस गर्भ की स्तुति की, देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। भक्तों का भाव है कि ये गर्भ भगवान के पास गया और गर्भ ने जाकर के भगवान से कहा महाराज हमको आपने बनाया है। बोले हाँ सबको हमने बनाया, तो तुमको भी हमने बनाया। बोले ये संसार के लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं और ये जितने साधु महात्मा हैं ये तो सवेरे सवेरे उठ करके हमारी ही निंदा करते हैं। अरे गर्भ में मत आना, ऐसा काम करो कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। ये गर्भ में आना ही सारे दुख का कारण है। तो सवेरे से शाम तक महात्मा लोग मेरी निंदा करते हैं। मैं तो सुन सुन करके थक गया। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, अब मैं गर्भ में आ रहा हूं। आज तक तुम्हारी लोगों ने निंदा की है, लेकिन अब मैं गर्भ में आ रहा हूं तो अब लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। यही गर्भस्तुति है। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और स्तुति करते हुए देवता लोग कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। गर्भ की जब स्तुति करते हैं तो देवता लोग भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहते हैं सत्यव्रतम, आप सत्यव्रत हैं। परम त्रिसत्यम, तीनों काल में आप परम सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, आप सत्य की योनि हैं। निहितम च सत्ये, सत्य में ही आपकी प्रतिष्ठा है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, हे सत्यात्मक, सत्य ही जिसकी आत्मा है, ऐसे हे भगवान मैं आपकी प्रपत्ति कर रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम करो। तो भगवान कृष्ण ही तो सत्य है। और नारायण, बोले नारायण के नाम के आगे सत्य का ही विशेषण लगता है, सत्य नारायण भगवान। और राम, बोले राम ही तो सत्य हैं। इसीलिए संसार से कोई प्राणी जब मर करके जाता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। तो राम कृष्ण नारायण यही सत्य तत्व है, इसलिए सत्यम परम धीमहि।